में आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के हवाले से खत्मी फैसला होना बाकी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का श्रीनगर में इजलास आज दोबारा। बीजेपी अगस्त 26 को उम्मीदवारों की फहरिस्त करेगी जारी। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद को रोकने की हिकमत अमली तैयार। बारामूला पुलिस ने मामले का नोटिस दिया। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए एडवाइजरी की जारी। आयुष्मान भारत के तहत सेहत की खदमात मुतासिर। आयुष्मान भारत के तहत सेहत की खदमात मुतासिर होने के साथ साथ ही निजी अस्पतालों की जानिब से उन्होंने इस हवाले से रोकने का फैसला किया है। जिले डल में बढ़ती आलूदगी एक संगीन खतरा। एनजीटी की जानिब से मुश्तरका कमेटी तश्कील। जर्मनी में मेले के दौरान चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक। ईरानी हुकाम के मुख्तलिफ सूबों में छापे, 14 दाइश दहशतगर्द गिरफ्तार। थाईलैंड तैयारा हादसा, 5 चीनी सयाहों समेत तमाम मुसाफिर हलाक। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा, मोदी अमन चाहते हैं लेकिन पुतिन नहीं। और अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा किया है। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद हुआ है। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली के अंदर एक सीसी की मीटिंग हुई है, लेकिन माना जाता है कि वो बेनतीजा साबित हुई है और चंद निशस्तों को लेकर इत्तेफाक नहीं बन पाया है। और आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा श्रीनगर में इजलास होगा। ये करीब बाद दोपहर यानी कि 1 बजे के बाद ये दोबारा ये मीटिंग होगी। कल जब शाम देर गए और वो मीटिंग रात देर गए तक नई दिल्ली के अंदर चली है, लेकिन बेनतीजा उस पर कोई नतीजा सामने नहीं आया है। और उसको लेकर अब माना जाता है कि आज श्रीनगर के अंदर भी एक मीटिंग होने वाली है, जहां पर 2 रोज से कबल जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे और वादी कश्मीर के अंदर जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की है, तो उसके बाद ही ये इत्तेहाद तय हुआ है। और इत्तेहाद के बाद ही उम्मीदवारों की फहरिस्त पर अभी हतमी ऐलान, जो हतमी फहरिस्त है वो अभी जारी होनी बाकी है, जिसको लेकर नई दिल्ली के अंदर कल जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी है उनका इजलास मुनक्कद हुआ है। और माना जाता है कि वो बेनतीजा साबित हुआ, इसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया है। और अब माना जाता है कि आज श्रीनगर के अंदर भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का श्रीनगर के अंदर इजलास दोबारा मुनक्कद होगा। और जिसके बाद ही माना जाता है कि 2 बजे के करीब जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबरान हैं वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जिसके बाद ही कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर एक दोबारा से मीटिंग होगी, इजलास होगा, जिसमें उन उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जाएगी। कल नई दिल्ली के अंदर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में क्या कुछ हुआ है, तफसीलात के लिए पहले नई दिल्ली चलते हैं अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के बाद। उसके बाद श्रीनगर भी चलते हैं, जहां आज बाद दोपहर श्रीनगर के अंदर भी एक इजलास होने वाला है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का। लेकिन दिल्ली चलते हैं ताबिश के पास। ताबिश, कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, रात देर गए तक चला है, लेकिन जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वहां जो मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है, नतीजा सामने कोई जो हतमी नतीजा है, हतमी फहरिस्त है, वो सामने नहीं आया है, जिसको चलते अब माना जाता है कि अब श्रीनगर के अंदर दोबारा इस पर गौर किया जाएगा और हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल गौहर, देखिए कल 11 बजे सुबह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है 25 नॉर्थ एवेन्यू में। वहां पर हम मौजूद होते हैं। वहाँ सुखजिंदर सिंह रंधावा जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मुनक्किद किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि कितनी सीटों पर इस बार आप चुनाव कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और इसी के साथ आपका
गठबंधन है, अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आज देर शाम तक हम 9 से 10 सीटों को फाइनल कर देंगे और देर शाम तक पहली लिस्ट हमारी जारी हो सकती है, क्योंकि अभी सीईसी यानी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है। उसके बाद 5:30 बजे करीब इलेक्शन कमेटी की मीटिंग शुरू होती है और उस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर से तमाम जो कांग्रेस के लीडरान थे वो मौजूद रहे। उसके अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। हम उस मीटिंग में भी मौजूद हम रहे और हमने मीटिंग खत्म होने के बाद जब तारिक हमीद कर्रर से बातचीत की तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों के बीच में जो गठबंधन है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, अलायंस में जो सारी चीजें थी वो ठीक नहीं हो पा रही। तो उनका साफ ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन अपनी जगह है और कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी हमारी बातचीत चल रही है, यानी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर के अभी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों में इत्तेफाक नहीं बैठ पा रहा है। हमारे पास जो जराये के हवाले से खबर आई है, नगरोटा, विजयपुर, हब्बा कदल, ये 3 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिन पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, यानी हब्बा कदल, नगरोटा और विजयपुर। अब जहां तक इन सीटों का सवाल है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे अहम हम बातचीत कर रहे हैं, अक्सर तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक अलायंस हुआ है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 52 सीटों यानी 52 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जो है 38 यानी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि देर रात तक ये मीटिंगों का दौर दिल्ली में चला लेकिन कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। उसके अलावा जब हम लगातार ये सवाल कर रहे थे तो कुछ भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बहुत कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में समझिए कि अभी सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए देर रात तक जो 2 मीटिंगें चली हैं उसके बाद कोई ठीक से सवालों का जवाब न देना, इस बात से अंदेशा कहीं ना कहीं हो जाता है कि शायद एनसी और कांग्रेस जिस गठबंधन को लेकर आगे चली है उसमें शुरुआत से ही दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी अभी कुछ भी नहीं कह रही है, बहुत कुछ कहने से बच रही है, इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि गठबंधन खत्म हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन खत्म हुआ है, कुछ सीटों को लेकर के जरूर थोड़ा बहुत आपसी मतभेद चल रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे जराये हैं उनका कहना यह है कि बहुत जल्द ये सब चीजें खत्म कर ली जाएंगी और बहुत जल्द अलायंस कर लिया जाएगा। तो आज जो श्रीनगर में इजलास मुनक्किद किया गया है उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या हकीकत में जो कल स्क्रीनिंग कमेटी की इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है जी, उसका असर वहां रहेगा। तो वो बहुत अहम रहने वाली है। तो देर शाम तक आज इंतजार करना होगा। हालांकि दिल्ली में काफी हलचल है। दिल्ली में कल जहां कांग्रेस की बैठक हो रही थी वहां बीजेपी की भी बैठक दिल्ली के अंदर हुई है। कल देर रात तक जेपी नड्डा के घर पर, जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके घर पर बैठक चली। बीजेपी ने कल अपनी 90 सीटें फाइनल की हैं। जराये के हवाले से खबर यह आई कि अमित शाह कल देर रात 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर चले गए हैं। तो वो चाहते थे कि तमाम जो जम्मू कश्मीर से जुड़े मसाइल हैं उन सबको अब भी पूरा कर लिया जाए। तो कल लगभग 90 सीटों पर लोगों की बातचीत हुई है। तो दोनों ही एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ जो इत्तेहाद है, इत्तेहाद की वजह से क्या भाजपा के अंदर कोई बेचैनी है, या कि जिस तरह से कल वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस इत्तेहाद पर, अलायंस पर कुछ सवाल भी उठाए हैं, क्या उसकी वजह से अलायंस पर दबाव है या कांग्रेस पर कोई दबाव है? देखिए, जिस तरह से अलायंस हुआ है एनसी और कांग्रेस का, और अगर आगे बरकरार रहता है, जिन सीटों पर इनका मन मुटाव चल रहा है वो खत्म हो जाता है और ये बरकरार रहता है, तो ये बीजेपी के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मान करके चल रही थी कांग्रेस और एनसी का जो वोट है वो डिवाइड होगा और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन अगर ये अलायंस हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि इसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। ऐसे में पार्टी अपनी पॉलिटिकल जो प्रोग्रामिंग है वो आगे लेकर के चल रही है। आप ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कल एक रणनीति तैयार की है और उस रणनीति के तहत आगे काम करना है। क्योंकि ये अलायंस हुआ है तो कल हमने देखा कि कल शाम में अमित शाह ने लगातार ट्वीट एक के बाद एक 4 ट्वीट किए, कई सवाल कांग्रेस से पूछे गए। उसके बाद स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कल से लगातार जो बीजेपी के सीनियर लीडर है वो बहुत हमलावर हो गए हैं इस अलायंस को लेकर के। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट ये भी है बीजेपी के पास कि अगर ये अलायंस ठीक से मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है तो एक घाटी में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि इस अलायंस को का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए दिल्ली के अंदर एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जारी है। आज भी दिल्ली में जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज है तरुण चुग मौजूद है और हमारे पास राय के हवाले से खबर आई है कि तमाम बड़े लीडरान से वो लगातार एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात है चुनावी, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं ढील नहीं छोड़ना चाहती और खास तौर से भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के पास तो देखिए ये एक मौका है, क्योंकि 370 और 35 हटने के बाद जिस तरह से कहा गया है कि टूरिज्म सेक्टर बढ़ा है, वहां पर खुशहाली आई है, तो वो वोटों में तब्दील करना उनके लिए चुनौती होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी एक फेस बनाया था धारा 370 को, और धारा 370 हटने के बाद अगर चुनाव हो रहा है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए, तो मान करके चल रहे हैं, और खासतौर से जम्मू रीजन में इसका फायदा मिलना चाहिए। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों का अलायंस हो जाता है, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी चलिए, को बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल, ये तफसीलात फराम कर रहे थे दिल्ली से, जहां पर कल शाम देर गए कांग्रेस जो कमेटी है उनकी जानिब से एक बैठक हुई थी, इजलास हुआ था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस के दरमियान एलानिस तय हुआ है। उसके बाद ही उम्मीदवारों की फहरिस्त उस पर तबादुल ख्याल किया गया, लेकिन अभी तक जो हतमी नताइज है वो सामने नहीं आया है, जो हतमी फहरिस्त है वो नहीं बन पाया। कुछ सीटों को लेकर कुछ उम्मीदवारों पर अभी भी बातचीत चल रही है, और आज माना जाता है कि 2 बजे के बाद श्रीनगर के अंदर भी एक इजलास, जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी है उसका इजलास आज श्रीनगर के अंदर होगा, और माना जाता है कि शायद आज शाम तक ये तय पाएगा। असेंबली इंतखाबात को लेकर एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेशनल इत्तेहाद में सीट शेयरिंग मुकम्मल, और तारिगामी और हरीशदेव सिंह नेशनल के कोटे में शामिल। पीडीपी के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब भी खुले हैं। लेकिन बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात को लेकर एक बड़ी अहम खबर, कांग्रेस नेशनल इत्तेहाद में सीट शेयरिंग मुकम्मल हो चुकी है। तारिगामी हरीशदेव सिंह नेशनल इसमें शामिल हो गए हैं, और पीडीपी के लिए दरवाजे खुले हैं। आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो इत्तेहाद तय हुआ है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब 60 सीटें होगी, और उसके साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर 20 सीटें होंगी। ये जो तय हुआ है दोनों के दरमियान सीट शेयरिंग का मामला, और उसके साथ साथ ही कांग्रेस के पास 30 सीटें रहेंगी, 23 सीटें जम्मू के अंदर और 7 सीटें जो है वो वादी कश्मीर के अंदर वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। आपको बताते चले कि दोनों के दरमियान जो सीट शेयरिंग का मामला था वो तय हो पाया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 60 सीटों पर अब असेंबली इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे, अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जिनमें से कश्मीर के अंदर 40 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 20 सीटों पर जम्मू के अंदर, और उसके साथ साथ ही जो कांग्रेस के अंदर जो कोटा मिला है, कांग्रेस के पास 30 सीटें रहेंगी, जिनमें से 23 जम्मू के अंदर और 7 सीटें कश्मीर के अंदर वो असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। और आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जो सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वो कुलगाम से इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कोटा है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें तारिगामी वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और उसके साथ साथ ही रामनगर जम्मू के अंदर हरीशदेव सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पर यानी कि कोटे से वो वहां पर इंतखाबात लड़ेंगे। और उसके साथ साथ ही अब कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया है कि वो पीडीपी के लिए, कांग्रेस की जानिब से पीडीपी के दरवाजे अब भी खुले हैं। अगर वो इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं तो उनके दरवाजे उनके लिए खुले हैं। और ये साथ ही साथ कांग्रेस की जानिब से कहा गया है कि कांग्रेस के कोटे से जो पीडीपी के दरवाजे हैं वो अब भी खुले हैं। अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो कांग्रेस के कोटे से वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकते हैं। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर जो है इस वक्त सीट शेयरिंग का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान है वो मुकम्मल हो चुका है। और उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटों पर और 40 कश्मीर के अंदर, 20 जम्मू के अंदर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और जो कांग्रेस का कोटा है वो 30 सीटों पर है, और उसके साथ साथ ही जम्मू के अंदर 23 सीटों पर और 7 वादी कश्मीर के अंदर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कोटा है उसमें सीपीआईएम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कुलगाम से लड़ेंगे, और साथ ही साथ जो हरीशदेव सिंह वो भी इंतखाबात रामनगर जम्मू से लड़ेंगे। आपको बताते चले उसके साथ साथ ही कांग्रेस के कोटे से अगर पीडीपी इसमें शामिल होना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे अब भी खुले हैं।
इमरान के पास चलते हैं। श्रीनगर अपने जो नुमाइंदा है इमरान नाइक को। इमरान, बड़ी और अहम खबर सीट शेयरिंग का मामला जिस पर काफी चर्चा हो रही थी और माना जाता है कि इस पर जो बादल है अभी मंडरा रहे थे, लेकिन जो मामला है वो तय हो गया और मुकम्मल हो चुका है। और साथ ही साथ आज जो फहरिस्त जारी होने वाली है श्रीनगर के अंदर, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? और जो बड़ी और अहम खबर है कि सीट शेयरिंग का मामला मुकम्मल हो चुका है। चूंकि कल जो दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान और सबकी नजरें उसी पे लगी थी, लेकिन चूंकि उसमें कोई हतमी फैसला या हतमी नतीजा सामने नहीं आया था और जैसे उसमें कुछ कांग्रेस ने एतराजात जताए थे, अपने कंसर्न्स रेज किए कि वो अलायंस के साथ है और अलायंस बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन ये अलायंस एक रेस्पेक्टेबल मैनर में होना चाहिए। और इसमें ये हमारे पास जो कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो लोग हैं उसमें से बावसूख जराये से हमें ये कल शाम से ये खबरें मौसूल हुई थी कि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से ये बात सामने रखी थी कि जो कश्मीर की 47 सीट्स है असेंबली की, 45 जो सीट्स है, इनमें से 7 से 8 सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए। और इसमें जो एतराज था वो सोपोर और बारामूला की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मुतालबा किया था सोपोर और बारामूला की सीट पर, लेकिन उस हवाले से फिर बात नहीं बन पाई वहां पे और फाइनली उसमें ये डिसीजन किया गया कि आज के दिन का कहा गया था कि कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो श्रीनगर के अंदर पहुंचेगी और अभी 12 बजे वो श्रीनगर के अंदर पहुंच रहे हैं और सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो भी श्रीनगर पहुंच रहे हैं और इस हवाले से एक आला सतही मीटिंग होगी कांग्रेस की। और ये उसमें कहा गया कि जो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप है, कश्मीर के जो सीनियर लीडर्स है, उनके साथ बाहमी मशावरत के बाद एक हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारे पास जो आपने इस खबर की फिलहाल आगाही फराहम की है कि फिलहाल बावसूख जराये के मुताबिक सीट शेयरिंग का जो मामला है वो हल हुआ है, जिसमें से 90 में से 60 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई है, 30 दीगर सीट्स जो है कांग्रेस को दी गई है, जिसमें से जम्मू की 23 जबकि 7 जो कश्मीर की है वो कांग्रेस को मिली है, जिसमें एक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सीट भी शामिल है। और साथ साथ पीडीपी के लिए दरवाजे ओपन रखे गए कि वो अगर इमरान, जिस तरह से पीडीपी का जिक्र आपने भी किया और कांग्रेस ने भी उनके लिए दरवाजे खुले रखे और साथ ही साथ ये भी इशारा दिया है कि वो उनका जो कोटा है कांग्रेस का, उस कोटे से वो इसमें शामिल हो सकते हैं, तो कहां पे आप पीडीपी को देख रहे हो और क्या इस हवाले से पीडीपी का कोई रिएक्शन रद्दअमल सामने आया है? देखिए, अगर आप जब से इस अलायंस का ऐलान हुआ है, जब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 90 सीट्स के अलायंस का ऐलान किया है, तब से इस पर पीडीपी बिल्कुल खामोश है, उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है। बल्कि हमने ये देखा है कि टीवी डिबेट्स के अंदर हमारी गुलिस्तान टीवी पे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है, जो तर्जुमान है, उनकी आपस में जो है गहमा गहमी हुई, आपस में जो उन्होंने एक दूसरे पे ताने लगाए हैं। तो इस हवाले से बात ये जाहिर हो रही है कि पीडीपी भी इसमें शायद इंटरेस्ट नहीं है, अंदर से उनके ताल्लुकात जो है बात एनसी के साथ नहीं बन रही है और एनसी भी इस मूड में नहीं है कि जो पीडीपी के साथ किसी तरीके से इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो 90 सीट्स का मामला है, इस पे जो फिलहाल 60 सीट्स की जो हमारे पास इत्तेहाद है कि एनसी को मिल रही है, जबकि 30 दीगर सीट्स जो है वो कांग्रेस को दी जा रही है। लेकिन जो कांग्रेस की 23 सीट्स है, इसमें से आप देखना होगा कि कश्मीर की 47 सीट्स में पीडीपी की कहाँ पीडीपी इस वक्त ग्राउंड लेवल पे मजबूत है। तो मुझे लगता है कि ये इत्तेहाद ऑल्दो कि इनके लिए दरवाजे ओपन रखे गए हैं, लेकिन एज सच बड़ा मुश्किल है कि ये कहना कि पीडीपी शायद इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे श्रीनगर से, जहां पर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बाद दोपहर एक मीटिंग होगी। उससे पहले ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान सीट शेयरिंग का मामला था वो मुकम्मल हो चुका है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, जहां पर 40 कश्मीर के अंदर, 20 जम्मू के अंदर और उसके साथ साथ ही कांग्रेस के पास अब 30 सीटें रहेंगी, जहां पर 23 जम्मू सूबे जम्मू के अंदर और 7 वादी कश्मीर के अंदर। और इन 60 सीटों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस
के कोटे से कुलगाम के अंदर CPIM मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वो लड़ेंगे और उसके साथ साथ ही रामनगर जम्मू से खरिजदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के जो लीडर है वो वहां पर मैदान में उतरेंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और उसके साथ साथ ही जो कांग्रेस के पास कोटा है वहां से उन्होंने जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके लिए दरवाजे खुले रखे कि वो उनके कोटे से अगर वो इसमें अलायंस में शामिल होना चाहते हैं तो उनके कोटे से वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी पर बात करते हुए कहा कि हालिया मिलिटेंट हमलों के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों, सियासी जमातों, RO ऑफिशियल स्ट्रांग रूम्स के लिए सिक्योरिटी का मामला वजारत दाखिला की नोटिस में लाया गया था और उसी के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 डेकेड का पीरियड से जो है सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, काफ़ी सालों से जो है उसमें गिरावट आई है, लेकिन उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अभी जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने डिटेल में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट की थी, न सिर्फ कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेनिंग के लिए, हमारे RO ऑफिसर्स के लिए, ऑब्जर्वर्स के लिए, स्ट्रांग रूम्स के लिए या ROPs के लिए, अलग अलग हेड पर हमें कितनी सिक्योरिटी की जरूरत लगेगी, कितनी कंपनीज की जरूरत लगेगी, वो जो है ऑनरेबल कमीशन के जरिए से MHA के साथ टेकअप किया और उसी के हिसाब से जो है हमें सिक्योरिटी अवेलेबल हो रही है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हम जो है जैसे पीसफुल तरीके से लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, पॉलिटिकल वायलेंस कहीं नहीं होगी, उसके लिए हम पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं। डेफिनेटली जैसे आपने पहले पूछा था कि पोलिंग स्टेशंस का वल्नरेबिलिटी मैपिंग, क्रिटिकलिटी मैपिंग जो है वो हमने ऑलरेडी कर दी है। उसी हिसाब से जो जो एरिया जहाँ जहाँ गतिविधियाँ एंटी नेशनल एलिमेंट्स की रिसेंट मंथ्स में बढ़ी है उन एरियाज में हम एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं। साथ में जो वहाँ के जो विलेज डिफेंस कमिटीज रहती है, VDC जो है उनको भी एक्टिवेट किया है। तो ओवरऑल लगता है कि पीसफुल तरीके से इलेक्शंस होंगे। तो क्या एक्स्ट्रा कोई बटालियंस वो इलेक्शन के दरमियान हर इलेक्शंस में आती है जब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है किश्तवाड़ से, जहां पर सड़क का एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए हैं। किश्तवाड़ के अंदर एक हादसा पेश आया है जहां पर 9 अफराद जख्मी हुए हैं और सभी जख्मियों को जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ है वहां पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इन जख्मियों की जो शिनाख्त है, ज्योति देवी टिकरी, वो जो जम्मू की रहने वाली हैं, टिकरी जम्मू की रहने वाली, रूपाली शर्मा और सुभाष राज, लक्ष्मण कुमार और उसके साथ साथ ही पोली देवी। ये जो हादसा है एक यात्रा गाड़ी को पेश आया है, ततापानी पाडर के करीब यह हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताते चले कि आज सुबह करीब 8 और 9 के बीच ये हादसा पेश आया है जब एक यात्री गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें बाद में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ जो है उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही जो जख्मी हैं उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर खबरों और तज्ज़ियों तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।